हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आनंद आप लोग के बीच आज क्लास 12th की फिजिक्स को बतलाने वाले हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र के बारे में समझेंगे। उनमें फर्स्ट टॉपिक आवेश के बारे में बहुत अच्छे तरह से आज हम वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो इन आवेश के बारे में समझने के लिए आप लोग को वीडियो को लास्ट तक अच्छे तरह से वॉच करना है यदि फिजिक्स को सीखना है। तो देखिए ये क्या है, हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश कहता है, विद्युत आवेश क्या होता है। मान के चलिए हम कोई वस्तु है या कोई भी, ये भी एक वस्तु, इस ये आवेशित कब होगा, वह गुण जिसके कारण क्या हो, कहता है किसी वस्तु का वह गुण, मतलब ये भी वस्तु है, इनका वह गुण जिसके कारण वह क्या करे, चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव को अपने अंदर रखे, उसे हम क्या कहेंगे, आवेश, विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है परिभाषा, जैसे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। मान के चलिए मेरे में गुण है, मान के चलिए कोई लड़का को ले लेते हैं, उनका गुण क्या है, कोई बुरा काम कर रहा है, वो गुण के कारण वो क्या हो गया, बुरा लड़का। किसी में अच्छे अच्छे प्रकार का ज्ञान है और उनका व्यवहार अच्छा है, तो वो क्या कर लेगा, अच्छा लड़का। वैसे ही आवेश का गुण क्या है, जिसमें चुंबकीय और विद्युतीय प्रभाव आ जाए, वही गुण इनको क्या बना देता है, विद्युत आवेश। कोई भी वस्तु व्यक्ति का जो होता है गुण ही उनको महान बना सकता है, नीचे भी ला सकता है। तो इनका गुण है चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव दर्शा रहा है, इसीलिए यह विद्युत आवेश कहलाता है। अब आवेश के जो इन टॉपिक को देख रहे हैं, इनको भी हम बारे बारे से कंप्लीट करते हैं। कहता है विद्युत आवेश क्या है, किसी वस्तु का भौतिक गुण होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। हम लोग आवेश को किससे सूचित करते हैं, क्यों से। आवेश एक अदिश राशि, इसमें दिशाएं नहीं होता, परिमाण होती। आवेश एक अदिश राशि, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। इनको हम लोग सी से भी कभी कभी डिनोट कर देते हैं, कूलम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। आवेश का विमीय होता है M0 L0 AT होता है। विमा सूत्र क्या होता है। अब आवेश का जो अगला टॉपिक है, इनमें समझिए आवेश कितने प्रकार, आप लोग से पूछा जाएगा कि आवेश के प्रकार को बताइए, तो अभी तो नहीं लिखे हैं, उनको बताते हैं। आगे हम एक टॉपिक मारते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के आवेश, दो प्रकार का होता है। एक तो धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश एक होता है ऋण आवेश, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। हम धन आवेश को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ऋण आवेश को निगेटिव चार्ज कहते हैं। हम लोग धन आवेश को प्लस से सूचित करते हैं, ऋण आवेश को माइनस से सूचित करते हैं। अब इन दोनों में जब समान, इनका भी गुण होता है आवेश का, ये दोनों धन आवेश ऋण आवेश, इनका में भी कोई ना कोई गुण होता है। मान के चलिए एक ही माता पिता के संतान का कुछ ना कुछ गुण होगा, कभी एक दूसरे से बनेगा नहीं, बनेगा, वही गुण इनमें दिखता है। देखिए क्या करता है, जब भी दोनों समान आवेश हो, जब प्लस प्लस या माइनस माइनस एक साथ हो, जब प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे से है, तो ये क्या होगा, सजातीय आवेश होते हैं। क्या होते हैं, सजातीय आवेश। ये सजातीय आवेश हैं। जब ये सजातीय आवेश हुए, देखिए हम लोग जैसे कि हम इनका उदाहरण लेते हैं, जैसे बॉय और दूसरा बॉय, क्या एक दूसरे से आकर्षित होगा, नहीं होगा। यही देखिए, ये बॉय है, ये भी बॉय, क्या एक दूसरे में कभी लव हो सकता है, नहीं ना। क्या एक दूसरे से आकर्षित होंगे, कितना भी खूबसूरत रहता है, नहीं होता है। ये भी देखिए एक लड़की है, खूबसूरत लड़की, ये भी खूबसूरत लड़की, क्या एक दूसरे के नजदीक आने का संभव, आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे देख के, नहीं होंगे। तो ये सजातीय, मतलब एक ही प्रकार के आवेश, मतलब दोनों यदि प्लस प्लस है तो प्लस प्लस कभी न आपस में होगा, कभी माइनस माइनस है तो कभी एक दूसरे के। तो सजातीय आवेश क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे लड़का लड़के से दूर रहता है, जैसे ही लड़का के नजदीक में लड़की आया तो क्या होता है, नजदीक आने लगते हैं, मतलब आकर्षित, मतलब वही है, ये लड़का लड़का है, लड़की लड़की, तो ये दूसरे एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। जब ये सजातीय आवेश हो गया, एक दूसरे से दूर जाएगा, मतलब प्रतिकर्षित कर। अब माना कि चलिए ये समझ, अब प्लस के साथ माइनस ले लिए, माइनस के साथ प्लस ले लिए, ये क्या हो गया, देखिए एक घर में देखिए
प्लस है एक माइनस है, तो एक दूसरे से क्या होगा, जैसे मान के लिए बॉय है गर्ल है, एक दूसरे से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, नजदीक आने के लिए कोशिश करेगा। ये भी माइनस प्लस क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, नजदीक आने का कोशिश करेगा। तो ये हो गया वी जाति, मतलब एक दूसरे, मतलब एक ही जाति के आदमी, मतलब लड़का लड़की से, लड़का लड़के के साथ कभी नहीं आकर्षित होगा, लड़की लड़की से कभी नहीं आकर्षित होगा, लेकिन लड़का लड़की जब एक रूम में रहेगा तो आकर्षित तो होबे नहीं करेगा, एक दूसरे के नजदीक आना चाहेगा। वही है, वही गुण। देखिए ये उनको इस टाइप से समझिए, जैसे ये देखिए दोनों अलग अलग प्रकार के जाति हैं, तो एक दूसरे को विजातीय आवेश है, मतलब भिन्न प्रकार का आवेश है, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, आवेश ये एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करेगा। आकर्षित मतलब नजदीक आएंगे, आकर्षित, आकर्षण का गुण, क्या होंगे, आकर्षित होंगे। हम लोग जान जाते हैं कि जैसे शादी विवाह होता है तो एक अलग अलग प्रकार के, एक लड़की की जाति एक लड़का का, वैसे यही सेम उनका गुण है, क्या है, वी। ये आवेश के दो प्रकार होते हैं, जो कि ये गुण आया, स्वजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ऐसे पूछेगा प्लस प्लस क्या आएगा, तो आप लोग प्रतिकर्षित करता है, माइनस माइनस क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, प्लस माइनस क्या होता है, आकर्षित। देखिए जाति चेंज हुआ तब क्या करने लगेगा, दोनों एक दूसरे से नजदीक आके संबंध कुछ न कुछ बनाने का। तो चलिए अब इनसे आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, आगे टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम इनका फॉर्मूला पढ़ते हैं, आवेश का क्या होता है। आवेश का फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है, Q बराबर NE होता है। क्या होता है, NE। जहां हम लोग जानेंगे Q का फॉर्मूला क्या होता है, NE, तो जहां जहां हम लोग जानेंगे N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या जानेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ई क्या होता है, ई होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होते हैं, पर आवेश। जहां एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जहां ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है इसको कौन दर्शाता है, तो हमेशा ई का मान फिक्स होता है। ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एक ई में कितना आवेश होते हैं, आप लोग से ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कहेगा एक ई बराबर कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम के बराबर होता है। अब हम जानते हैं आगे कुछ और टॉपिक आवेश के हैं, वो जानते हैं। आवेश को तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एगो निगेटिव चार्ज है, दो प्रकार के होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज जो है धनात्मक आवेश है, तो क्या करेंगे, धनात्मक आवेश है तो एक दूसरे में क्या होता है, ये धन आवेश है, तो ये क्या, मान लीजिए मेरे पास बहुत दौलत है, जिसके पास कमी उनको हम देंगे ना, तो मतलब धन आवेश क्या करता है, आवेश को त्याग, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब पॉजिटिव का मतलब आप लोग देहाती भाषा में चलिए, ये पूरा अमीर है, ये गरीब है, इसे समझिए। तो क्या करेगा, ये इसको अमीर गरीब को देता है, गरीब अमीर को देता है। माना कि ये जब भी कर्ज लेने आएगा तो कौन लेगा कर्ज, ये ना लेगा, वो भी इससे, तो कौन देता है, ये देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की त्याग करते हैं, की त्याग। और जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागा, मान के चलिए इनमें से कुछ पैसा इनको दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, पैसा की कुछ ना कुछ तो कमी हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इनका कमी होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब ये पैसा दिया इनको, तो कुछ ना कुछ 5 लाख है 1 लाख दे दिया, कमी हो गया। अब देखिए इसके पास अभी जीरो बैलेंस था, तो लिया है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है, क्या करता है, लेता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, लेता है, मतलब ग्रहण करता है। अब देखिए निगेटिव चार्ज वाला क्या करता है, इससे ले लेता है। जब ये इनमें आया तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या वृद्धि होगी, देखिए अभी कुछ भी नहीं था, ले लिया,
इनसे इनमें निकले आगे, इनमें कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन है तो दिन हो गया, गरीब से क्या बन रहा है, अमीर बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का पूछेगा, इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होगा, वृद्धि या अधिकता, या आप लोग बोल सकते हैं अधिकता। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के गुण। आवेश का गुण हम लोग, इसमें 3 है लेकिन 4 आवेश का गुण है, वो भी बतला देंगे। कितने आवेश का गुण होता है, 4 प्रकार के, मतलब गुण आवेश का कुछ कुछ है, उनको हम बतला देते हैं। मेन टॉपिक को हम लेके आए हैं। तो चलिए, आवेश का पहला गुण क्या है, कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण के अनुसार क्या कहा जाता है, किसी भी वस्तु पर आवेश Q बराबर क्या है, एन ई, मतलब कोई भी वस्तु ले लें उनका आवेश क्या होना चाहिए, Q बराबर एन ई, जहां ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की आवेश की मात्रा है। इलेक्ट्रॉन की पर जो है आवेश की मात्रा होता है, इसे हम लोग आवेश का क्वांटीकरण करते हैं। मान के चलिए हम लोग पे कुछ ना कुछ भार आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्वांटीकरण। इस पे ही Q बराबर कुछ ना कुछ आ जाए, आवेश की मात्रा कुछ ना कुछ आए, उनको हम लोग क्या करें, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मान के चलिए कोई भी मशीन में हम लोग कुछ जूस का मशीन, उनमें कुछ डालते हैं तो उनमें से कुछ निकल के आती है, वही मात्रा क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, आवेश संरक्षण। न देखिए, ये सब यूपी में आप लोग लिखते रहिए। आवेश संरक्षण का नियम क्या है, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग सिर्फ चेंज कर सकते हैं, मतलब परिवर्तित कर सकते हैं। वो लिखा हुआ है, क्या है, हम लोग आवेश, जैसे कि माना कि हम लोग भगवान को क्या हम लोग मार सकते हैं, क्या मार सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग भगवान को बनाए हैं, न। जैसे हम लोग गॉड को मानते हैं कि वो हमेशा निरंतर रहते हैं, न हम लोग इनको उत्पन्न करने की क्षमता है, न इनको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना इनको हम लोग खत्म भी नहीं कर सकते। जैसे भगवान, इनको ना उत्पन्न कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है। वैसे मान के चलिए अवतार लेते हैं, भगवान सब क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार। ऐसे क्या होगा, सिर्फ एक अवतार से दूसरे अवतार में चेंज होगा। क्या होगा, एक रूप से दूसरे रूप में बन जाते हैं। कभी राम का रूप, कभी मतलब जैसा जैसा आता है डिमांड वैसे वैसे करते हैं भगवान। उनके बाद हम लोग जानते हैं तीसरा क्या, आवेश योज्यता का नियम। आवेश योज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी पदार्थ के कुल आवेश, उसमें उसके विभिन्न भाग में, मान के चलिए हम लोग का शरीर है, इसमें विभिन्न भाग में तो खून दौड़ते हैं, वैसे ही हम लोग के वस्तु में मान के चलिए खून को समझ लीजिए, यहाँ आवेश, हम कोई वस्तु इनमें तो दौड़ता है खून ना, उनको समझिए आवेश है। कहते आवेश योज्यता के नाम, किसी भी पदार्थ के कुल आवेश उनके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेश के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। मतलब विभिन्न भाग में है, ब्लड तो है, इनको हम लोग जोड़े, माप के क्या करते हैं, जोड़ दें, यही क्या कहलाता है, आवेश का योज्यता का। योज का मतलब जोड़ना, योज जब योग मान के चलिए योग समझिए, योज्यता को योग समझिए, मतलब सारा चीज को माप के योग कर लें। मान के चलिए यहाँ से यहाँ ब्लड हमारा 5 kg, यहाँ से कुछ है, इनको सारा को जोड़ के जितना आएगा वही क्या कहलाएगा, आवेश योज्यता का नियम। इनको हम समझते हैं कैसे, तो देखिए मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ ले लें, यही हम लोग ले लेते हैं वस्तु, हाँ इनका यहाँ हम लोग ले लें, मान के चलिए ये कोई वस्तु है, इनमें हम लोग Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, मान के चलिए इनमें Qn तक आवेश है, मतलब डिफाइंड नहीं, इनमें बहुत सारा आवेश है। तो ये जो है मान के चलिए Q4 भी आवेश ले लेते हैं, तो ये किसी विभिन्न भाग में, यहाँ ये आवेश है, वहां विभिन्न आवेश में ये क्या होता है, आवेश के बराबर होता है। क्या होता है, योग आवेश के बराबर। तो मतलब इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बराबर -Q1 + Q2 + Q3, ऐसे डॉट डॉट कहाँ Qn तक जितना इस वस्तु में आवेश रहेगा, इनका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। मान के चलिए 5 कूलम 6 कूलम, मान के चलिए किसी वस्तु में हम इन पे थोड़ा सा नंबरिकल, मान के चलिए 5 कूलम -4 कूलम 3 कूलम, अब ये कितना होगा, ये 3 कूलम है, 3 कूलम ये आवेश है, सी लगेगा, कूलम आवेश है। तो ये सबको जोड़ के क्या आएगा, देखिए जोड़ते हैं 5 4 3, माइनस में है यहाँ माइनस, क्या करेंगे 5 में से 4 गया 1, अब जोड़ेंगे कितना है, तो कितना आएगा 4 ही आएगा। तो यही क्या कहलाता है, मतलब सारा का जोड़ देना ही क्या कहता है, योज्यता का नियम। आप लोग समझ गए होंगे। अब जो हम आएंगे कल
इन वीडियो के आगे जो इनका टॉपिक है, आवेश को हम लोग कैसे उत्पन्न करते हैं उनके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? आवेश को हम लोग कैसे उत्पन्न करते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आगे दोस्तों के लिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।